सेनेटर मुशाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने वक्त दिया। ज़ाहिर है अफसोसनाक ख़बर तो है, ईरान वैसे ही पाकिस्तान का बरादर दोस्त मुल्क है और अभी रिसेंट जो दौरा था सदर इब्राहिम रईसी का बड़ा कामयाब रहा। कराची भी गए, लाहौर भी गए, इस्लामाबाद में भी उन्होंने वक्त गुजारा। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूज़ को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम ईरानी बरादरान के साथ दुख में शरीक है कि जिस किस्म का ये वाक़या हुआ है, एक बहुत अलमिया है, एक ट्रेजिडी है। और उनके सदर इब्राहिम रईसी साहब और उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल आलिया दोनों मेरे अच्छे दोस्त भी थे। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, मेरा पिछला जो दौरा था ईरान का। और ये दो तीन आपने जिक्र भी किया उनका दौरा जो पाकिस्तान का। इब्राहिम रईसी साहब की दो तीन अहम बातें थी। एक तो ये है कि ये जेन्युइन इंकलाबी थे, जो इमाम खुमैनी के जो उस ग्रुप का हिस्सा थे जो रियली इस्लामी इंकलाब को आगे लेके चलते थे। दूसरा ये था कि जब ये सदर बने तो इन्होंने कहा कि मेरी पहली तरजीह है हमारे जो हमसाए हैं इलाकाई ममालिक, उनसे ताल्लुकात को तरजीह दूंगा, जिसमें पाकिस्तान, इसमें अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई और तुर्की, आज़रबाईजान शामिल थे। और आखिरी मुलाकात आपको मालूम है कल उनकी आज़रबाईजान के सदर से बॉर्डर पे हुई। और तीसरा ये था कि ये कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से ये बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे दोनों कॉजेज के बड़े। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये अल्लामा इकबाल के बड़े शादाई थे। इकबाल लाहौरी जो कहते हैं ना, उनके रहबर भी जो सैयद अली खामनेई है। तो ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि इनको समझा जा रहा था कि ये सीनियर रहनुमा है कि ये अल्टीमेटली रहबर सैयद अली खामनेई, जिनकी उम्र कोई 85 साल है अब, उनके जानशीन होंगे। तो ये एक वो उनकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज के हवाले से भी इनको ये समझा जा रहा था। और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे वो भी बड़े दबंग किस्म के बंदे थे। वो पहले उनकी पार्लियामेंट में रहे इंचार्ज इंटरनेशनल रिलेशंस के, फिर उनके लिए वजारत खारजा में भी काम किया। तो ये एक बड़ा नाकाबिल इतलाफी नुकसान हुआ है ईरान के इस्लामी हुकूमत को भी, और मैं समझता हूँ मुस्लिम दुनिया को भी, क्योंकि ये अच्छे एक रहनुमा थे मुस्लिम उम्मा के जिन्होंने फलस्तीन और कश्मीर पर दबंग स्टैंड दिया था। सेनेटर साहब, आप क्या समझते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज थी और आप कह रहे हैं बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग स्टांस था, विल इट कैरी फॉरवर्ड जब इस तरह कोई हादसा होता है और सदर जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, आगे बात फिर किस तरह चलती है? हमें ये पता है कि 50 दिनों में अकॉर्डिंग टू ईरानी कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस होंगे, लेकिन क्या इनकी पॉलिसीज विल कैरी फॉरवर्ड? इसमें दो चीजें हैं जी। एक तो ये है कि इनका जिसे कहते हैं ना स्टैचर, एक मुकाम, वो था एक बड़ा हाई लेवल का। और उस टॉप इसको 3-4 जो लीडर्स हैं ईरान के उस पे शुमार था। तो वो एक मैं समझता हूँ वो गैप जो है वो खिलाफुर करनी आसान ही होगी। जहाँ तक पॉलिसी का ताल्लुक है, हर सदर की अपनी तरजीहात भी होती हैं। जैसे इनके जो पेशरो थे हसन रूहानी साहब, जो भी पाकिस्तान 2016 में आए थे, उनकी तरजीह थी कि मैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करूं और न्यूक्लियर डील करूं, जो ओबामा के जमाने में उन्होंने कर दी। इब्राहिम रईसी साहब की पॉलिसी थी कि इस खित्ते में जो ईरान के इर्द गिर्द जो मुस्लिम ममालिक है उनको आगे तरजीह दी जाए, तो उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ये चूंकि जो लीडर है उनका कह सकते हैं कि ईरानी एस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर हैं, जो हेड हैं, वो तो सैयद अली खामनेई हैं जो रहबर हैं। तो वो उनके भी बड़ी क्लियर पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, कश्मीर, फलस्तीन, और वो भी अल्लामा इकबाल के एक्सपर्ट भी हैं, शदाई भी हैं। तो उस हवाले से कोई बुनियादी फर्क नहीं होगा। डू यू सी एनी चेंज इन ईरान्स पॉलिटिकल सिनेरियो, या आपको लगता है जो रहबर के ही पॉलिसी है और जो इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट लीडर्स हैं वो ही आगे कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि 2021 के इनके इलेक्शन भी खासे कंट्रोवर्शियल थे, उसके बाद मुल्क में अनरेस्ट भी रहा, फिर और मुतअद्दिद वाक़यात हुए जिसमें ख़वातीन के हकूक़ से मुताल्लिक भी आवाज़ उठी, एंड वी ऑल नो दैट, वी हैव सीन दैट। जी जी, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मैं भी जब ईरान गया हूँ, मैं जाता रहता हूँ, कई सालों से जा रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट भी जाता था, अब भी जाता हूँ। तो मैंने देखा था कुछ तब्दीली आई है, माहौल में भी तब्दीली आई है, और कुछ जो माजी की सख्त पॉलिसी थी उसमें लचक भी आई है।
और वो लचक खवातीन के हकूक के हवाले से, आज़ादी राय के हवाले से, और जो एक ब्रॉडर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है तो ईरान में भी बड़ा एक्टिव है, हालांकि उधर भी पाबंदियां लगती हैं जैसे हमारे यहाँ लगती हैं, लेकिन ये एक फर्क पड़ जाएगा कि अगर कह सकते हैं कि ये इनको समझा जाता था कंजर्वेटिव लीडर, अगर थोड़ा सा लेस कंजर्वेटिव हो जाए या लिबरल हो जाए जो रूहानी साहब थे इससे पहले, तो फर्क पड़ सकता है और जिसके इम्कानात काफी हैं। कोई आप प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट किसी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खास तौर पे ज़रा मोर ऑन द लेफ्ट साइड, जिनसे कुछ पॉलिसीज़ में ईज़ आए? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कुछ चैलेंजेस ईरान खास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से प्रोटेस्ट रहे हैं, 500 लोगों की हलाकतें भी हुई हैं। तो आपको लगता है कि कुछ चेंज अब इस ट्रेजेडी की वजह से कुछ चेंज आए मुल्क में उस तरफ? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है। मेरा तो फेवरेट है, जो मेरे दोस्त भी हैं, वो है अली लारीजानी। अली लारीजानी साहब वो हैं जो पिछले दिनों 2 साल पहले तक स्पीकर थे ईरानी पार्लियामेंट के, उससे पहले वो न्यूक्लियर नेगोशिएटर थे। समझ लें कि वो जैसे डॉक्टर एक्यू खान का मुकाम हमारे यहाँ है, उनका मुकाम था, उनके न्यूक्लियर पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और तीसरी बात यह है कि उनके भाई साहब जो थे सादिक लारीजानी, वो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। दूसरे भाई जो थे जवाद लारीजानी, वो नायब वजीर खारजा भी थे, और उनके अपने वालिद भी एक रूहानिया की तरफ से आयतुल्लाह के वो बेटे भी हैं। तो उनका काफी एक नेशनलिस्ट भी है ईरानी, लेकिन खुले दिमाग के, और मगरिब से भी ताल्लुकात हैं और उनका रूट्स मशरक में भी है। एक वो है। दूसरे फिर रफसंजानी साहब की फैमिली के भी लोग हैं, उनकी बेटी बड़ी एक्टिव थी फायजा हाशमी रफसंजानी, वो भी बड़ी दबंग, और वो भी क्रिटिक हैं, उनको जेल भी किया था। तो ऐसे ईरान के जो अंदर भी एक तकसीम है, आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव्स की और कंजर्वेटिव्स की, जी बड़ी वाज़ेह तकसीम है, काफी स्ट्रांग है इस वक्त, और उनकी राय भी मानी जाती है। तो आपको लगता है कि there can be a change in Iran's itself, national politics? एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर अ चेंज। तो ये सिस्टम का हिस्सा ही है ना वो लोग, लेकिन वो लेफ्ट के हैं, कुछ राइट के कह लें। जी चलिए, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन certainly it is a great, it is a big loss, और हम उनके दुख में शरीक हैं पूरी तरह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। ईरानी आइन के मुताबिक अगले 50 दिनों में इलेक्शन होना है। बहुत ही एक्सट्रीम राइट कंजर्वेटिव फेस थी इब्राहिम रईसी साहब की। सेनेटर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ नाम भी लिए लोगों के, who could be the likely prominent people in the next presidential, and जब भी कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है किसी भी मुल्क में, तो एक ओपनिंग भी मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी कह लें, आपको ओपनिंग कह लें फॉर अ चेंज, बिकॉज एक निज़ाम जो होता है उसका एक नेचुरल कंक्लूजन आपको एक नज़र आ रहा होता है। नेचुरली इस ट्रेजेडी के साथ तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, अनलेस इट इज़ टेकन फॉरवर्ड बाय अदर फॉलोअर्स। लेकिन इलेक्शंस ऐसी चीज़ है कि उसमें आवाम डिसाइड करती है कि निज़ाम जो है वो किस तरह चलना चाहिए, कौन से लोग होने चाहिए। बहुत से लोग इन फेवर होते हैं कि जी उसी तरह ही सिलसिला चलता रहे जिस तरह पहले था। बहुत से लोग चेंज चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने ईरान में इस किस्म की डिसेंट देखा है, बहुत प्रोटेस्ट देखे हैं। सो यू नेवर नो।